छत्तीसगढ़ के बनारस गांव की ज्योति यादव को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि पिछले सप्ताह तक वे जिस कथित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की छपौरा शाखा में नौकरी करती थी वह असल में कोई बैंक ही नहीं थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ अधिकारी जब पुलिस के साथ इस कथित बैंक पहुंचे तो ज्योति को पहली बार पता चला कि बैंक के बोर्ड से लेकर उनकी नियुक्ति पत्र और सारे कर्मचारी फर्जी थे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 200 किलोमीटर दूर शक्ति जिले में छपौरा गांव है। अब यहां के लोग इस घटना से हैरान और परेशान हो रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने अनिल भास्कर नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अनिल के 8 सहयोगी की तलाश चल रही है। सितंबर में खोली गई SBI की फर्जी ब्रांच। पिछले पखवाड़े जब छपौरा गांव में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से एक नई शाखा खुली तो गांव के लोग खुश हो गए और लोगों का खुशी का तांता लगा हुआ था कि अब उनको शहर में बैंक की ज़रूरत के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन यह खुशी बहुत दिन तक नहीं रही। पिछले सप्ताह जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने पुलिस के साथ इस कथित बैंक पर छापा मारा तब यह राज खुला कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से खोला गया यह बैंक पूरी तरह से फर्जी है। इसका स्टेट बैंक क्या है, किसी बैंक से कोई लेना देना नहीं है। गांव के अजय अग्रवाल बताते हैं कि उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कियोस्क के लिए आवेदन किया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कियोस्क किसी व्यक्ति या निजी संस्था को कम आय वाले समूहों को समिति बैंकिंग सेवाओं के संचालन की अनुमति देता है। आमतौर पर यह कियोस्क छोटे गांव कस्बों में खोले जाते हैं। अजय कहते हैं, एक दिन जब मैंने गांव में देखा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा मेरे गांव में खुल गई है तो मैं चौंक गया। मुझे लगा कि भला मेरे गांव में स्टेट बैंक की शाखा खोलने की क्या ज़रूरत पड़ गई है। गांव के लोग जब बैंक पहुंचे तो वहां कर्मचारी काम करते मिले, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। बैंक के भीतर अलग अलग डेस्क बने हुए थे। गांव के लोगों का कहना है कि जब इस बैंक में अकाउंट खुलवाने की बात हुई तो कर्मचारियों ने कहा कि अभी सर्वर का काम चल रहा है, जल्द ही अकाउंट भी खोला जाएगा। इस बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक फील्ड ऑफिसर चंद्रशेखर बोदरा और अजय अग्रवाल ने इस बैंक में कर्मचारियों से पूछताछ की तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने जिले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शीर्ष अधिकारियों से चर्चा की तो बैंक अधिकारी चौंक गए। अगले दिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी स्थानीय पुलिस के साथ इस कथित बैंक पहुंचे तो इस फर्जी बैंक की कहानी सामने आई। लेकिन तब तक बैंक के कथित मैनेजर पंकज साहू फरार हो चुके थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कोरबा के क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य प्रबंधक जीवराखन खावड़े ने 27 सितंबर को इस मामले में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के मुताबिक ये शाखा 18 सितंबर से खुली हुई थी, जहां 6 लोग काम कर रहे थे। इन्हें फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने अनिल भास्कर नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार अनिल भास्कर ने बैंक में नौकरी देने के नाम पर कुल 6,60,000 रुपये अलग अलग UPI ID से लिए। अनिल भास्कर ने इस रकम से एक सेकेंड हैंड कार IB भी खरीदी। पुलिस के अनुसार पूछताछ में अनिल ने अपने 8 सहयोगियों के बारे में बताया। पुलिस की अलग अलग टीमें इन लोगों का पता लगाने में जुटी हुई है। अभियुक्त के खिलाफ पहले भी धोखाधड़ी का मामला सामने आ चुका है। रेलवे में नौकरी के नाम पर 7.5 लाख रुपए की ठगी का मामला बिलासपुर जिले में अभियुक्त के खिलाफ चल रहा है। इसके अलावा इस फर्जी बैंक में नौकरी करने वाले लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। जिन लोगों को इस कथित बैंक में नौकरी दी गई थी उनमें से सभी 6 लोग ऐसे घरों से हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। इनमें से कुछ का कहना है कि उनसे इस कथित नौकरी के बदले रिश्वत भी ली गई थी। इस कथित बैंक में काम करने वाली ज्योति यादव बताती हैं कि उनके एक परिचित ने इस बैंक के बारे में जानकारी दी थी। वे जब इस बैंक में पहुंची तो उनसे ऑनलाइन फॉर्म भरवाया गया, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र अपलोड करवाए गए, उनके फिंगर प्रिंट लिए गए। ज्योति कहती हैं, मुझसे इस नौकरी के बदले 2.5 लाख रुपए लिए गए थे। मुझे ऑफर लेटर दिया गया था और बाद में नियुक्ति पत्र भी। मुझे कहा गया था कि छोपरा शाखा में नियुक्ति की जा रही है जहां प्रशिक्षण दिया जाएगा।
मुझे एक बार भी नहीं लगा कि मैं किसी फर्जीवाड़े में फंस गई हूँ, लेकिन अब तो सब कुछ बर्बाद हो गया है। कोरबा जिले के भंवरखोला गांव की संगीता कंवर बताती हैं कि उनके एक परिचित ने शक्ति जिले के छोपरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी की बात कही थी। वे जब वहां पहुंची तो उनसे 5 लाख रुपए की मांग की गई। उन्होंने अपने गहने रख कर 1 लाख रुपए का इंतजाम किया। हर महीने 5% के ब्याज पर 1 लाख रुपए लिए। रिश्तेदारों से 50,000 रुपये का इंतजाम किया। इस तरह उन्हें भी 2.5 लाख रुपए देने के बाद कथित बैंक की नौकरी मिली थी। इस नौकरी के लिए उन्हें पुलिस वेरिफिकेशन के लिए उरगा थाना भी भेजा गया, जहां उन्होंने वेरिफिकेशन भी करवाया, लेकिन किसी को भी शक नहीं हुआ। पुलिस के एक अधिकारी कहते हैं कि केवल नौकरी देने के नाम पर लोगों से पैसे वसूलने के लिए इस बैंक को खोला गया होगा। ऐसा नहीं लगता, लेकिन बैंक खोलने का असली उद्देश्य क्या रहा होगा, यह अनुमान लगा पाना बड़ा मुश्किल है।